कंग्रेचुलेशंस, मंजिल की ओर एक और कदम। थैंक यू। तुम्हारे सपनों के लिए मैं और मेरी कंपनी हमेशा तुम्हारे साथ है। आज तुम्हें जो चाहिए था मिल गया, लेकिन मेरी मंजिल अब भी दूर है। मंजिल अभी दूर है? क्या ये कहना चाहता है कि अटियान, मैं चाहती हूँ ये पहले मुझे प्रपोज करे। तुम्हें गुलाब पसंद है? हर लड़की को होते हैं। हेलो मैम, इनकी तरफ से आपके लिए ये फूल हैं। बेबीज ब्रेथ? मेरे लिए? क्या हुआ, तुम्हें ये फूल पसंद नहीं आए? लेकिन प्रपोज तो गुलाब के साथ होता है। नहीं, बस यही सोच रही थी, फूलों में आपकी चॉइस अलग है। अटियान, तुम जानती हो बेबीज ब्रेथ देने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। आज और अभी से मैं सब कुछ कंट्रोल करने वाला शख्स नहीं, बल्कि सपोर्ट करने वाला बनूंगा। अटियान, जानते हो ब्लू बेबीज ब्रेथ का मतलब क्या है? क्या है? मैं सारे तारे तुम्हें लाकर दे सकता हूं, पर कोई भी तारा तुमसा नहीं होगा। वाह, क्या ये पहले वाला वही अकड़ू बॉस है? मेरे लिए खुद को बदलने के लिए तैयार है। ये देखो, ये तोहफा मैं तुम्हें थिएटर में देने वाला था, लेकिन एक अनजान आदमी की वजह से पूरा प्लान चौपट हो गया। तो अभी इसे विदेश जाने से पहले का तोहफा समझ लो। क्या तुम्हें ये पसंद आया? अटियान, एक बात जान लो, चाहे शुरू में मैं तुम्हारे साथ सही नहीं था, लेकिन मैं सही बनने की पूरी कोशिश करूंगा। अटियान, ये तुमने खुद बनाया है? ये कोई महंगा तोहफा तो नहीं है। 0 शुगर, 0 फैट और फाइबर है। सेहत के लिए अच्छा है, ट्राई कीजिए। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और खाइए। ये काला, ये खुशबू, ये शेप, कलर तो बेमिसाल है ही, और इसके स्वाद का भी जवाब नहीं। इस कुकी के सामने दुनिया भर की मिठाइयां फीकी पड़ जाएंगी।
पता है पिछले आधे घंटे से ये कुकीज ऐसी है, ये कुकीज वैसी है, सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। हाँ तो क्या हुआ? इसे अटियान ने अपने हाथों से बनाया है। जब तक तुम देखोगे नहीं, तब तक मेरी बात तुम अच्छे से समझ ही नहीं पाओगे। तुम्हें सिर्फ देखना है, टेस्ट मत करना। तुम एक काम करो ना, तुम इन कुकीज को किसी बॉक्स में डालकर किसी म्यूजियम में रखवा दो, है ना? हाँ, आइडिया अच्छा है। आज तक सिर्फ सुना था कि प्यार अंधा होता है, आज देख भी लिया। बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी। रोज से बात करते वक्त तुम्हारा ये एटीट्यूड कहाँ जाता है? हाँ, उसने कहा काम में बिजी है, फोन देखने का टाइम नहीं मिला। और तुमने यकीन कर लिया? हाँ, क्यों नहीं? मेरी बात छोड़ो, मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। ज्यादा दिन एक दूसरे से दूर रहने से रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तुम दोनों एक दूसरे को ठीक से जानते तक नहीं। अब ये भी तो हो सकता है कि इन 3 महीनों में उसे कोई हैंडसम, डैशिंग, केयर करने वाला लड़का मिल जाए जो उसे अच्छे से समझे। उसकी फिक्र मत करो, मैंने अटियान के साथ रह रहकर उसका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा कर दिया है। अब मैं उसके साथ एक ही ट्रैक पर हूँ। ट्रैक समझते हो ना? ये 2 लाइनें होती हैं जो एक दूसरे को काटती नहीं है, धीरे धीरे एक हो जाती हैं। मेरी राय कुछ और है यार। दरअसल ना 2 लाइनें जो एक दूसरे को काटती नहीं, धीरे धीरे पास आती हैं और फिर एक दूसरे से एकदम से दूर हो जाती है। हाँ बोलो टैंग। मिस्टर लियू, मुझे आपको कुछ जरूरी बात बतानी है। मिस्टर टैंग, थोड़ा शांत हो जाओ। इतने वक्त से मेरे साथ हो, अब तक तो तुम्हें बहुत कुछ सीख जाना चाहिए था। अभी अभी खबर मिली है कि ट्रेनिंग क्लास में मिस्टर लू ओसी स्पेशल गेस्ट टीचर होंगे। क्या कहा? क्या तुम जानते हो, तुम्हारी जुबान सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि और काली भी है। चुप हो जाओ। मैं ये बुक ले जाऊं क्या? उठो, उठो, उठ जाओ, प्लीज उठो। अजीब बात है, इतने दिनों बाद मैंने ये सपना देखा। ये कैसे हो सकता है? हम एक साथ बड़े हुए और अच्छे दोस्त भी हैं। लगता है ज्यादा ही पीली थी। हे, 3 महीनों की कसरत ये खाकर खत्म करोगी क्या? प्यार में दिल क्या टूटा, ऐसी हरकतें करोगी अब? हाथ मत लगाओ मुझे। तुम्हारे भले की बात कर रहा हूँ। मैं जिम जा रही हूँ। मैं भी चलता हूँ। नहीं, रहने दो। दरअसल मेरी डेट है, इसलिए मत आओ। इसकी लाइफ में अचानक ये कौन आ गया? और वो भी इसके जिम में? हम दोनों तो सेम जिम में जाते हैं। मिस्टर लियू, आपकी तबीयत ठीक है ना? नहीं, कल रात ठीक से सो भी नहीं पाया। एसी में कुछ प्रॉब्लम है, सर्दी हो गई। आज मैं ऑफिस नहीं आऊंगा, काम की सारी फाइल्स घर भेज दो। मिस्टर लियू, नींद ना आने की वजह टियान का विदेश जाना और वहां लुओसी का होना तो नहीं? तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? मैं काम पर ही हूं। इसकी नौकरी शेर के साथ सोने जैसी है। ये फोन पर ही इतना गुस्सैल है, अगर इसके घर जाऊंगा तो पता नहीं क्या कर लेगा। हाय, गुड मॉर्निंग मिस्टर टैंग। गुड मॉर्निंग टियान, बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। हाँ,
हाँ, मिस्टर लिू, आप बीमार हैं तो ठीक होने का नाटक मत कीजिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टैंक कहाँ है? हाँ, मुझे मिस्टर टैंग ने बताया तो मैं मिलने आ गई। और ये रही ऑफिस की फाइल्स। एक मिनट रुको, मैं भी आता हूँ। हाँ? मुझे लगता है कि आपका चार्म इस वक्त ना के बराबर है। सच में? बिल्कुल, मजाक कर रही थी। आप बीमार हैं, मेरी वजह से आप परेशान मत होइए। ये क्या, आप तो बहुत जल्दी तैयार हो गए। ज्यादा मेहनत नहीं लगती। बीमारी से मेरे चार्म पर कोई असर नहीं पड़ता। बिल्कुल मिस्टर लिू, आपका चार्म नेचुरल है। लीजिए, दवाई पीजिए। अटियान, मैंने तुम्हें फूल दिए और नेकलेस भी दिया और तुमने वो सब ले भी लिया। मुझे तुम्हारी कुकीज बहुत पसंद आई, लेकिन अब भी तुम मुझे मिस्टर लिू कहकर बुला रही हो। तो मुझे आपको क्या बुलाना चाहिए? वो मुझे इसी नाम की आदत हो गई है। तुम मुझे बुला सकती हो ओबा, या फिर जानू। ये बहुत घटिया नाम है। चलो ठीक है, पहले तुम दवाई पी लो। नहीं, ये बहुत गर्म है। थोड़ा ठंडा करके लाती हूँ। ये लो। ठंडा हो गया कुछ ज्यादा ही। तुम्हें दवाई पीनी है या नहीं? मैं बीमार हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड चिल्ला रही है, मिस्टर लिू बुला रही है। मेरे जीने का क्या फायदा? शायद तुम्हें याद नहीं है कि तुम अभी ट्रायल पीरियड पर हो। ट्रायल पर ही सही, पर बॉयफ्रेंड तो हूं ना। ठीक है, आज से मैं तुम्हें बुलाऊंगी शिलाई, लेकिन काम पर मिस्टर लिू ही बुलाऊंगी। चलती हूँ। तुमने दवाई पी ली है तो मैं ऑफिस जा रही हूँ। तुम भी काम करो। अटियान, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, काम कैसे करूंगा? कितनी बेरहम हो। ये तो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह करता है। चलो ठीक है, मैं नाश्ता बना देती हूँ। शिलाई, तुम्हारा